वेलकम टू शुभम ई क्लासेस दोस्तों। और देखिए आज का वीडियो आपका आर्मी, जीडी, क्लर्क, ट्रेड्समैन सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जनरल नॉलेज, और ये सभी की सभी क्वेश्चन आपके मिक्स हैं, और ये आपका मिक्स प्रश्नों का एक टेस्ट है, पूरे टॉप 20 क्वेश्चन, जिसके अंदर आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमी सभी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। तो आपका कंप्लीट टेस्ट है, आपको पता लगेगा कि आपकी तैयारी किस लेवल पे है। ठीक है, तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करूंगा वीडियो आपको ज़रूर हेल्पफुल लगेगा। तो देखिएगा, क्वेश्चंस के आंसर के लिए आपको ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। आप चाहें तो अगर आपको ज़्यादा समय चाहिए तो आप वीडियो को पॉज कर लेना। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है? तो जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। ठीक है, मैं सभी के कमेंट देख रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिएगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, आयरलैंड। जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद 36 से 51 के अंतर्गत नीति निर्देशक तत्व जो है वो निहित हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। भाग 4, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, संविधान के अनुच्छेद 1 को क्या कहा जाता है? तो देखिएगा, अगर आप संविधान का अनुच्छेद 1 देखेंगे या फिर आप प्रस्तावना देखेंगे, है ना, प्रस्तावना संविधान की होती है, और अगर आप कोई भी संविधान से रिलेटेड कोई भी अगर आप किताब पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर जो सबसे पहली लाइन होगी फ्रंट पेज पर, वो क्या लिखी होती है बड़े बड़े अक्षरों में कि भारत एक राज्यों का संघ है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। भारत एक राज्यों का संघ है, यह अनुच्छेद 1 के अंतर्गत वर्णित है। करेक्ट है आंसर। उम्मीद है सबने आंसर करेक्ट दिया होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिएगा, निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इससे रिलेटेड मैंने 2 क्वेश्चन ऐड किए हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात, जो आपका डेल्टा होता है वो आपको पता होना चाहिए त्रिभुजाकार होता है। ठीक है, नदी आपस में मिलकर त्रिभुजाकार की आकृति बनाती है, तो उस त्रिभुजाकार आकृति को हम डेल्टा कहते हैं। अब यहाँ पे प्रश्न ये है कि कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? करेक्ट है इतनी बात? तो देखिएगा, ऑप्शन डी अगर आप चूज़ कर रहे हैं तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ताप्ती नदी हो गई, इसके साथ हम एक नदी डिस्कस करते हैं जिसका नाम है नर्मदा नदी, और इसके साथ एक और नदी है जो कि है मांडवी नदी, जो कि गोवा में है। ठीक है, ये नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती। अब ये डेल्टा नहीं बनाती तो ये क्या बनाती हैं? ये बनाती हैं एस्चुअरी। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है? यानी कि कौन सी नदी अपना बार बार स्थान बदलती है? तो देखिएगा, बिहार का शोक किस नदी को बोलते हैं? कोसी नदी को बोलते हैं। और कोसी नदी को क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सबसे ज़्यादा स्थान बदलती है। अच्छा, इसके साथ दामोदर नदी आपको पता होना चाहिए। दामोदर नदी को बोलते हैं हम बंगाल का शोक। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, बंगाल का शोक। उम्मीद करूँगा समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने थे? तो देखिएगा, 1924 में, है ना, 1924 में जगह है बेलगाम, जो कि कर्नाटक में है। वहाँ से गांधी जी अध्यक्ष बने थे एक बार। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, हेनसांग ने किसे शीलादित्य कहा है? तो जल्दी जल्दी आपको आंसर देना है। ठीक है, वीडियो को रोक सकते हैं अगर आपको समय चाहिए, क्योंकि मैं ज़्यादा समय आपका वेस्ट नहीं करूँगा। आपका समय बहुत कीमती है। मैं सोच रहा हूँ जितनी जल्दी हो सके आपको 20 क्वेश्चन करवा दूँ और आपको 20 क्वेश्चन के बारे में पता लग जाए। और वीडियो ख़त्म होने के बाद सबको कमेंट करना है कि आपका फुल स्कोर जो है वो कितना है। तो देखिए, हेनसांग ने किसे शीलादित्य कहा है? तो हेनसांग जो है यह हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। पहली चीज़ ये हो गई क्लियर। तो हेनसांग ने हर्षवर्धन को ही शीलादित्य कहा था। ऑप्शन डी अगर आपने चूज़ किया है, जैसा मैं देख पा रहा हूँ, आपका आंसर बिल्कुल सही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो देखिएगा, ऑप्शन ए अगर आपने चूज़ किया है तो ऑप्शन ए आप सभी का बिल्कुल सही है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी 1236 में। ठीक है, उसके बाद आया था इल्तुतमिश, और इल्तुतमिश की जो बेटी थी जिसका नाम था रजिया सुल्तान, ये भी आपको पता होना चाहिए। इल्तुतमिश की पुत्री थी रजिया सुल्तान, जो कि प्रथम महिला शासिका थी, रजिया सुल्तान। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8,
किस मुगल शासक को 2 बार राज्य अभिषेक हुआ है? तो किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ है? तो यहाँ पर आपके 2 फैक्ट हैं। सबसे पहली बात देखिए, राज्याभिषेक होने के लिए आपको पता है क्या चाहिए? पैसा चाहिए, है ना। ये याद करने की आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ। अगर आप बार बार राज्याभिषेक करेंगे अपना, तो आपके पास पैसा होना चाहिए। और पैसा हम कहाँ रखते हैं? पैसा हम अपनी जेब में रखते हैं, जेब में रखते हैं। तो 2 बार जो बने थे, जिनका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था, वो थे औरंगजेब। लास्ट में जेब आ रहा है, पैसा हम जेब में रखते हैं, राज्याभिषेक होने के लिए पैसा चाहिए। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। इसके साथ आपके लिए एक एडिशनल नॉलेज है थोड़ी सी, आपको पता होगा हुमायूं का, ठीक है। हुमायूं ने 2 बार शासन किया है, याद रखना। औरंगजेब ने तो शासन एक ही बार किया है, अपना राज्याभिषेक एक ही शासन काल में 2 बार राज्याभिषेक करवाया है औरंगजेब ने अपना, ठीक है। बट हुमायूं क्या है, हुमायूं ने पहले शासन किया था, ओके। बाबर के बाद हुमायूं ने शासन किया था। उसके बाद जो है शेर शाह सूरी के साथ इसका युद्ध हुआ, उस युद्ध में ये हुमायूं हार गया। फिर 1540 में जाके दोबारा कन्नौज की लड़ाई हुई थी, जिसको बक्सर का युद्ध भी बोलते हैं। सॉरी, बक्सर का युद्ध नहीं है, कन्नौज की लड़ाई, ओके। तो कन्नौज की लड़ाई में हुमायूं फिर से जीत गया था, ओके। तो जो फिर से दोबारा गद्दी पर बैठा था। तो 2 बार मुग़ल शासक बनने वाला जो शासक है वो है हुमायूं, ठीक है। और एक ही शासनकाल में 2 बार राज्याभिषेक कराया है, वो कराया है औरंगजेब ने। तो ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? तो अगर आपने BR अम्बेडकर चूज़ किया है तो आपका आंसर बिल्कुल गलत है जी, क्योंकि BR अम्बेडकर जो है यह संविधान के निर्माता थे, ठीक है। इन्होंने संविधान लिखा था, निर्माण किया था, पर ये संविधान के संवैधानिक सलाहकार नहीं थे। इन्होंने सहायता किसकी ली थी? सहायता ली थी BN राव की। ऑप्शन जो सी अगर आपने चूज़ किया है तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर है, ओके। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुअरी नहीं बनाती है? तो ये क्वेश्चन अभी मैं डिस्कस करके हटा हूँ। 3 नदियाँ हैं जो एस्चुअरी बनाती हैं, कौन कौन सी है? नर्मदा है, ताप्ती है और मांडवी है, जो कि गोवा में बहती है, करेक्ट है। तो महानदी जो है यह एस्चुअरी नहीं बनाती है, यह क्या बनाती है? डेल्टा बनाती है। प्रश्न संख्या 11, मार्च में किस तारीख को विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है? विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? तो आप एक मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, ट्रिक भले ही अच्छी नहीं है, ठीक है। ट्रिक थोड़ी सी आपको भद्दी लगेगी, सुनने में ऑकवर्ड लगेगी, बट याद करने के लिए आपको याद करना पड़ेगा कि विश्व टीबी दिवस अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, अगर आपको याद ये नहीं है तो आपको बताऊंगा मैं। ट्रिक आपको याद रखने की, टीबी से जिसको मान लो टीबी हुआ है, ये एक ट्रिक है बस, है ना, कि जिसको टीबी हुआ है वो 24 घंटे के अंदर मर जाते हैं, ठीक है। मरने से हम मार्च याद रख सकते हैं, मार्च मरना, ठीक है। एक ट्रिक बता रहा हूँ, है ना। अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो कोई बात नहीं, बट ट्रिक है, आपको याद करना है तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जिसको टीबी हुआ है वो, या फिर कुछ अच्छा बना सकते हैं कि 24 घंटे के अंदर रह सकता है, 24 घंटे में बच जाता है। बट मार्च आ रहा है तो आपको मार्च भी याद करना पड़ेगा, इसलिए मैंने ये ट्रिक बनाई थी, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर आपने ऑप्शन सी आंसर दिया है जैसा देख पा रहा हूँ, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 12, पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कब किया गया था? तो पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन हैमिल्टन कनाडा में हुआ था। ये आपके GD के एग्जाम में आ चुका है पहले, करेक्ट है। अच्छा, कब हुआ था? 1930 में हुआ था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। और राष्ट्रमंडल खेल जो है ये 4 वर्ष बाद होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए एशियाई खेल, एशियाई खेलों की शुरुआत हुई थी 1951 में, और ये दिल्ली भारत से हुई थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये भी जो है 4 वर्षों के बाद आते हैं। ओलंपिक गेम्स है वो भी 4 वर्षों के बाद आते हैं। आधुनिक ओलंपिक गेम्स की शुरुआत 1896 में हुई थी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13, वर्ष 2023 में एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप डैश में आयोजित किया जाएगा। यानी कि जो आने वाला विश्व कप है 2023 में होगा, ये भी 4 साल बाद आयोजित होता है। तो ये अब कहाँ पे आयोजित होगा? तो जल्दी से आपको आंसर देना है। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, तो ये भारत में आयोजित होगा, करेक्ट है बात। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हमारा है 15 में हम बात कर रहे हैं भारत ने किस तरह की अर्थव्यवस्था है। ये इकोनॉमी से क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन लिया इकोनॉमी से, क्योंकि आपके एग्जाम में इकोनॉमी एक क्वेश्चन आता है या फिर वो भी नहीं आता है, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन लिया है, सूटेबल है, जो कि आपके एग्जाम में आ सकता है, अभी तक नहीं आया है। भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है? तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ये आपको पता होना चाहिए। प्रश्न नंबर 16, नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन नियंत्रक के रूप में निम्नलिखित में से क्या प्रयोग किया जाता है? तो देखिए, नियंत्रक के रूप में
कैडमियम और बोरान की छड़ का यूज़ करते हैं। ऑप्शन सी अगर आपने चूज़ किया है तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, राइट। क्वेश्चन नंबर 17, अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं। तो देखिएगा इसके अंदर फैक्ट है, अब ये चुंबक है अस्थायी, अब अस्थायी चुंबक बनता है नरम लोहे का। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। अगर आपने ऑप्शन बी चूज़ किया है तो आपका आंसर करेक्ट है। अच्छा, इसके साथ आपको पता होना चाहिए स्थायी चुंबक। अब आप बोलेंगे स्थायी चुंबक लोहे से बने होने चाहिए, जैसा कि मैं भी सोचता हूँ कि स्थायी चुंबक है तो ये लोहे से बना होना चाहिए, ना कि अस्थायी चुंबक। बट ध्यान रखेंगे कि अस्थायी चुंबक ही लोहे से बनता है, नरम लोहे से, जबकि अस्थायी चुंबक जो है वो बनता है इस्पात से। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। प्रश्न संख्या हमारे पास 18 है कि दूर की वस्तुओं के निरीक्षण के लिए किस प्रकाशिक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अब दूर की वस्तुओं के निरीक्षण के लिए किस प्रकार के यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अगर आपको थोड़ी सी बैकग्राउंड नॉइस आ रही है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। तो देखिएगा, दूर की वस्तुओं को देखने के लिए हम दूरदर्शी का प्रयोग करते हैं, ठीक है, जिसको दूरबीन बोल सकते हैं। कुछ लोगों ने अगर सूक्ष्मदर्शी का यूज़ किया है तो वो गलत है, वो छोटी वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, प्रकाश संश्लेषण में पौधे द्वारा निम्न में से कौन सी गैस उपयोग की जाती है। तो प्रकाश संश्लेषण में पौधे द्वारा निम्न में से कौन सी गैस उपयोग होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड उपयोग होती है, सबको पता है। ऑप्शन बी, जैसा मैं देख पा रहा हूँ सबका आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर हमारा 20 है, ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसके द्वारा की गई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिएगा, ब्लैक होल की खोज जो की है वो की है एस चंद्रशेखर ने। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। वीडियो को लाइक किया होगा आपने, उम्मीद करूँगा, अगर आपको पसंद आई है तो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा, आपको इस वीडियो की जो PDF है वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं ईजिली। तो वहाँ पे जाके आप PDF भी डाउनलोड कर लेना और इंस्टाग्राम ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।